नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्या द्रौपदी पांचों पांडवों से संबंध बनाती थी? क्या द्रौपदी को पांचों पांडव अपनी पत्नी की तरह रखते थे? तो आइए मित्रों, जानते इसे विस्तार से। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय खराब न करके रुक करते हैं कहानी की ओर। महाभारत की कहानी में द्रौपदी और पांच पांडवों के संबंध का वर्णन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किया गया है। ये कथा कई दृष्टांतों और प्रतीकों से भरी हुई है, जो इसे केवल भौतिक या शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं रखती। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले ये समझना आवश्यक है कि महाभारत को ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ दोनों माना जाता है, और इसे समझने के लिए संदर्भित युग, सामाजिक मान्यताओं और प्रतीकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। आखिरकार द्रौपदी का जन्म और विवाह कब और कैसे हुआ? द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञकुंड से हुआ था और वे एक दिव्य कन्या थी। उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता था। उनका विवाह एक असामान्य घटना थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ, तो केवल अर्जुन ही उस कठिन धनुष यंत्र को साधने में सफल हुए, और इस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का हाथ जीता। लेकिन पांडव उस समय अपनी माता कुंती के आदेश का पालन कर रहे थे, और उन्होंने हर चीज को साझा करने का संकल्प लिया था। जब वे द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास गए, तो कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस कथन ने स्थिति को जटिल बना दिया। पांडव धर्मपरायण थे और अपनी माता के आदेश को टाल नहीं सकते थे। इस प्रकार पांडवों ने ये निर्णय लिया कि द्रौपदी सभी की पत्नी होंगी। ये निर्णय वेदव्यास के परामर्श और उनकी अनुमति के बाद लिया गया। अब देखते द्रौपदी और पांडवों के संबंध का स्वरूप किस प्रकार था, क्या संबंध थे। महाभारत के विभिन्न अंश इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि द्रौपदी सभी पांच पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उनके साथ उनका संबंध एक नियमबद्ध और व्यवस्थित था। ये समूह विवाह किसी भी तरह से अराजक नहीं था। द्रौपदी हर पांडव के साथ एक निश्चित अवधि तक रहती थी, और उस समय अन्य पांडवों का उनके साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध नहीं होता था। ये नियम अनुशासन और सम्मान के लिए बनाया गया था, ताकि आपसी ईर्ष्या या विवाद उत्पन्न न हो। द्रौपदी की प्रत्येक पांडव के साथ अपनी अलग और विशिष्ट भूमिका थी। उदाहरण के लिए, युधिष्ठिर वे धर्म के प्रतीक थे, और उनके साथ द्रौपदी का संबंध जिम्मेदारी और न्याय पर आधारित था। भीम, उनके साथ द्रौपदी का संबंध ताकत और सुरक्षा का था। अर्जुन, उनके साथ द्रौपदी का संबंध प्रेम और वीरता पर आधारित था। नकुल और सहदेव, उनके साथ द्रौपदी का संबंध सौंदर्य और सेवा भावना का प्रतीक था। समाज और नैतिकता का परिप्रेक्ष्य, अब कुछ सामाजिक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उस समय का समाज आज की तुलना में भिन्न था। द्रौपदी का पांच पांडवों से विवाह प्रतीकात्मक है, और इसका उद्देश्य कई सामाजिक और धार्मिक संदर्भों को उजागर करना है। संयम और संतुलन, पांडवों ने नियम बनाए कि द्रौपदी किसके साथ कब और कितने समय तक रहेंगी। इससे ये दिखाया गया कि शारीरिक संबंध भी अनुशासन में हो सकते हैं। समूह की एकता, द्रौपदी सभी पांडवों की साझी पत्नी थी, जो ये दिखाता है कि उनका संबंध पांडवों के समूह की एकता और स्थिरता का आधार था। धर्म और कर्तव्य, द्रौपदी और पांडवों का संबंध व्यक्तिगत सुख से अधिक कर्तव्य और धर्म पर केंद्रित था। महाभारत का संदेश कुछ इस प्रकार है। महाभारत एक प्रतीकात्मक ग्रंथ है, और इसमें नैतिकता, कर्तव्य, धर्म और मानवीय कमजोरियों को गहराई से उभारा गया है। द्रौपदी और पांडवों का संबंध भी इन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वे पांडवों की शक्ति, प्रेरणा और संघर्ष का स्रोत थी। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वह कौरवों के दरबार में दूर,
शासन द्वारा उनका अपमान हो या वनवास के दौरान कठिनाइयों का सामना। द्रौपदी के चरित्र की कुछ विशेषताएं भी थी मित्रों। द्रौपदी के चरित्र को केवल उनकी विवाह स्थिति तक सीमित करना उचित नहीं है। वे अद्वितीय थी और भारतीय पौराणिक कथाओं में एक मजबूत महिला की छवि का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे न्यायप्रिय और साहसी थी, अपमान के खिलाफ आवाज उठाने वाली थी, पांडवों की प्रेरणा और शक्ति का स्रोत थी। इस कहानी का निचोड़ इस प्रकार है। द्रौपदी और पांडवों का संबंध एक जटिल और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है। इसे केवल शारीरिक या पारंपरिक संबंधों के रूप में देखना महाभारत की गहराई और उद्देश्य को कम करके आंकने जैसा होगा। ये कहानी मानवीय संबंधों के जटिल पक्षों, कर्तव्य और धर्म की परिभाषा और अनुशासन के महत्व को समझाने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी सभी कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।